दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लोन सस्ता होने का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर करीब 5 साल बाद मुस्कान लौटी है। हालांकि बैंकों में एफडी और आरडी कराने वालों पर आफत आई है। तो पूरी खबर क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी खबर की बात करते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी यानी आरबीआई एमपीसी ने 5 फरवरी से 7 फरवरी तक चली 3 दिनों की बैठक के बाद प्रमुख दरों में 0.25% यानी 0.25% की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने दर कटौती के पक्ष में अपना मत दिया है। रेपो रेट में इस कटौती के बाद बैंक लोन सस्ता करने लगे हैं, वहीं एफडी और आरडी के ब्याज में कमी होने लगी है। यानी कह सकते हैं कि रेपो रेट में कटौती से लोन लेने वालों को राहत मिली है, वहीं एफडी आरडी कराने वालों पर आफत आई है। रेपो रेट में कटौती से आम आदमी को होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी। सस्ते कर्ज से लोगों पर से ईएमआई का बोझ कम होगा। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम या कार लोन लिया है तो उसकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री होने के बाद यह फरवरी 2025 में आम जनता के लिए दूसरी सबसे बड़ी राहत है। तो आरबीआई की इस फैसले से लोन लेने वालों को कितना फायदा होगा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि किसी व्यक्ति ने 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद कितना लाभ होगा वो जान लीजिए। तो 8.5% सालाना ब्याज दर के हिसाब से 50 लाख की ईएमआई 43,391 रुपए बन रही है। वहीं जब 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% ब्याज दर कम हो जाती है यानी ब्याज दर सालाना 8.25% हो जाती है तो ईएमआई बनेगी 42,603 रुपये। यानी हर महीने बचत हो रही है 788 रुपये और हर साल बचत हो रही है 9,456 रुपये। आपको बता दूं कि यह गणना रेपो रेट में 0.25% की कटौती को आधार मानकर की गई है। आप अपने बैंक से पूछ लीजिएगा कि ब्याज दर में कितनी कमी हुई है। अलग अलग बैंक अलग अलग हिसाब से ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। आरबीआई ने इससे पहले आखिरी बार मई 2020 में कोरोना महामारी के समय रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी। उस वक्त यह 4% पर आ गई थी। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी और आरबीआई ने जोखिमों से निपटने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे ब्याज दरों को 6.5% तक बढ़ा दिया गया। यह फरवरी 2023 में जाकर रुका था। उसके बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। रेपो रेट में कटौती की घोषणा लंबे समय के बाद हुई है। दोस्तों 5 फरवरी से 7 फरवरी तक चली बैठक में आरबीआई ने महंगाई को लेकर के और ग्रोथ को लेकर के क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए देश की विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद जताई है। वित्त वर्ष 2026 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.75%, अप्रैल से जून 2025 तिमाही के लिए 6.7%, जुलाई से सितंबर 2025 तिमाही में 7% रहने का अनुमान है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही और जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में इसके 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। महंगाई को कम करने का लक्ष्य तय किया है आरबीआई ने। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि इस वित्त वर्ष 4.8% महंगाई रहने का अनुमान है। वहीं आगे महंगाई दर और कम हो सकती है। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों में बदलाव हुआ। रिटेल महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर है, वहीं थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% पर पहुंच गई है। नवंबर में यह 1.89% थी। तो इस तरह से आरबीआई ने लोन लेने वालों को अच्छी खबर दी है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई के फैसले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।
इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।